हेलो स्टूडेंट्स, एनसीए चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास की केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका आपका टॉपिक बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा था। तो आइए हम बेसिक कंसेप्ट के अंदर अगला जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट्स है। यूनिट जो है उनके बारे में बात करेंगे। तो फिजिक्स के अंदर भी आपने ये पढ़ लिया होगा कि यूनिट्स जो है वो 3 तरीके की यूनिट्स जो है वो यूज की जाती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो देखिए यूनिट होती है, जैसे कि मान लेते हैं हमने कोई चीज की लेंथ देखनी है तो हम कहेंगे कि इतने मीटर है या इतने सेंटीमीटर है या इतने फुट है। तो वो सारी जो है चीजें उनको यूनिट्स कहा जाता है। यूनिट्स या किसी की कोई अमाउंट हमें लेनी है, किलोग्राम में है या वॉल्यूम है, वो जो है वो यूनिट्स के द्वारा उसको देखा जाता है। तो देखिए यूनिट जो है 3 टाइप की होती है, सीजीएस, एमजीएस और एफपीएस। सीजीएस का मतलब ये देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एमजीएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एफपीएस का मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड। तो 3 तरीके का जो यूनिट्स जो है वो यूज की जाती है। और इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई एक ही यूनिट सिस्टम काम कर रहा है तो वो होता है एमटीएस सिस्टम। और एमटीएस सिस्टम को भी हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं। तो यहां पर आपको कुछ मैं यूनिट बता रहा हूं, बेस यूनिट्स जो होती हैं। बेस यूनिट, तो बेस यूनिट देखिए किस प्रकार से उसको कौन सी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 बेस यूनिट है। बाकी जितनी भी यूनिट्स जो हैं वो इन बेस यूनिट से बनी है। तो बेस यूनिट के अंदर सबसे पहले देखिए टाइम, ठीक है। तो टाइम की एसआई सिस्टम है। तो एमटीएस में मैं आपको बता रहा हूं, एमटीएस में मैं बता रहा हूं टाइम की यूनिट सेकंड, और सेकंड का सिंबल एस। तो सिंबल भी अपने को याद रखने हैं और यूनिट भी याद रखनी है। फिर मास जो है, मास का है होता है किलोग्राम, किलोग्राम का सिंबल केजी है। लेंथ मीटर, मीटर का स्मॉल है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका एम्पियर होता है और एम्पियर का क्या होगा, ए होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसका होता है कैंडेला और कैंडेले का सीडी होगा। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसका केल्विन होता है। केल्विन, जितने भी टेम्परेचर जो है नॉर्मली केल्विन में लिखे जाते हैं, तो केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल में देखी जाती है और मोल का सिंबल MOL होता है, मोल होता है। तो इस तरीके से ये 7 बेस यूनिट हैं। बाकी की जो यूनिट हैं वो फिर इससे इनसे डिराइव होती हैं आगे। तो ये फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स में भी आप इसको पढ़ोगे, सीजीएस, एफपीएस और ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो यहाँ पर इसका एक ब्रीफ नॉलेज मैंने आपको दिया है। इसके बाद में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट का। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें मैं आपको कुछ केमिस्ट्री के बेसिक लॉ बता रहा हूं और वो लॉ जो हैं उनके ऊपर हमारा जो केमिस्ट्री जो है उसका कंसेप्चुअल बातें जो है वो टिकी हुई हैं। तो देखिए सबसे पहला जो लॉ है वो है फर्स्ट। अगर मैं काफी सारे लॉ पढ़ाऊंगा और काफी सारे लॉ की अगर बात करें तो इनको सबको हम अगर इकट्ठा देखें तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज कर देते हैं ताकि बहुत सारे लॉ है इसके अंदर, है ना, 5-6 लॉ है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके अंदर हम कुछ लॉज पढ़ेंगे। तो मैं फर्स्ट लॉज की बात करता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। मास कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मास कंजर्वेशन। आगे जाके हम इसी तरीके का एक और लॉ पढ़ेंगे जिसको कहेंगे लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो मास कंजर्वेशन का मतलब क्या है, मास कंजर्वेशन का मतलब ये है कि मास जो है ना तो उसको कभी बनाया जा सकता है और ना ही उसको कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ओके, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ड्यूरिंग द एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग द एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज हुआ, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हुआ, तो उनकी क्वांटिटी जो है वो क्या रहेगी, आपस में सेम रहेगी। मतलब मास जो है, टोटल मास जो है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, मास कंजर्वेशन का लॉ बोलते हैं। इसको एक एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया था। तो देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। ये दो ट्यूब हैं, इस तरीके की एक ट्यूब है ये। इस ट्यूब के अंदर यहां पर NaCl डाला गया था और इसमें AgNO3 डाला गया। AgNO3 और NaCl मिला के दोनों का वेट ऑलरेडी पहले हमें पता था, गेन था ऑलरेडी कि भाई NaCl इतने ग्राम लिया गया है और AgNO3 इतने ग्राम लिया। उसके बाद में क्या, इसको उल्टा पुल्टा कर दिया और ये आपस में दोनों मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद में क्या होता है कि जब NaCl और AgNO3 आपस में मिक्स हुए तो क्या बन जाता है, AgCl बन जाता है और NaNO3 बनता है। अब AgCl और NaNO3 जब बन गए इस ट्यूब के अंदर तो फिर इसका दोबारा से वेट किया गया। जब इसका दोबारा वेट लिया गया तो जितना वेट पहले था AgNO3 और NaCl का, उतना ही वेट आफ्टर द रिएक्शन आया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इन दोनों का वेट मान लेते हैं पहले 10 ग्राम था दोनों का, तो आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट का वेट था वो भी कितना था, 10 ग्राम था। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी कि मास जो है वो जितना यहां है उतना ही मास जो है वो यहां है। क्लियर है? इस डायग्राम को आपने बनाना है और ये रिएक्शन जो है वो नोट कर लेनी है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के लिए। अब हम इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं। न्यूमेरिकल कैसे करना है देखिए। जो अभी एग्जांपल लिखा था उसी के ऊपर न्यूमेरिकल है। NaCl या पहले न्यूमेरिकल देखिए क्या है कि 5.85 ग्राम NaCl रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ, तो उससे AgCl बनता है और NaNO3 बनता है। ठीक है, AgCl कितना बनता है, 14.35 ग्राम्स और NaNO3 बनता है इसमें 8.5 ग्राम्स। 8.5 ग्राम्स, समझ गए ना बात को? ये NaCl कितना बन रहा है, 5.85 ग्राम। ये बन रहा है क्या, मतलब रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये वेट लिखा हुआ है इसका। AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, इतना AgCl बना और इतना NaNO3 बना। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि AgNO3 कितने ग्राम लेना पड़ेगा हमें इस पूरी रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगाओगे। अब इसको कैसे करना है देखिए। आप इसको इनको टोटल करोगे, दोनों को, इसको टोटल करके उसमें से ये माइनस कर दोगे, तो इसको माइनस करोगे तो तीसरी अमाउंट आ जाएगी, AgNO3 की अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है और आंसर जो है इसका आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। तो ये आज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो है आपको इस तरीके से सीख लेना है। इसके न्यूमेरिकल आपके बुक में दिए हुए हैं, तो बाकी न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व कर लेने हैं। इससे अगला जो लॉ है वो हम नेक्स्ट